अस्सलाम वालेकुम। कीप काम एंड कीप कोडिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आप अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह एक दिन आप अच्छे डेवलपर बन जाएंगे। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने एक प्रोग्राम लिखा था, एक ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र से यूज़र का नेम लेगा और बाद में वेलकम टेक्स्ट विद हिज नेम प्रिंट करवाएगा। और ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें इस्तेमाल भी होती हैं। तो चलें आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज हम ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सीखेंगे। तो बेसिक 4 ऑपरेटर्स होते हैं, हम वो सीखेंगे। साथ में एक फिफ्थ ऑपरेटर, एक नया ऑपरेटर भी सीखेंगे जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले ये मेरे पास यहाँ पे C++ बेसिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, बॉयलर प्लेट है। तो शुरू करते हैं ऑपरेटर्स। तो 4 ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हम सीखते हैं पहले। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं वेरिएबल बना लेता हूँ 2, इंट num1, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ num2। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, num1 के अंदर भी कोई वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ और num2 के अंदर भी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने num1 के अंदर स्टोर करवाया 22 और num2 के अंदर क्या स्टोर करवाएं, चलें 4 स्टोर करवा लेते हैं। तो चलें सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ऑपरेटर सीखने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ रिज़ल्ट के नाम से। अब बेसिकली होगा क्या कि जो ऑपरेटर्स मैं परफॉर्म करूँगा, एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करूँगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसकी वैल्यू हम इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, अब जो रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू क्या साइन होगी, देखिएगा ज़रा मैं क्या लिखता हूँ, num1 प्लस num2। देखें क्या मतलब बना इसका, मैंने कहा कंपाइलर जाओ रिज़ल्ट के अंदर क्या स्टोर करवाओ, num1 प्लस num2, यानी कि num1 की वैल्यू पहले आएगी, वो क्या है 22, प्लस फिर num2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इन दोनों को ये पहले ऐड करवाएगा, तो 22 प्लस 4 कितना हो गया 26। ग्रेट। अब जो 26 बनेगा, अब वो क्या करेगा, इसको स्टोर करवा देगा इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर। तो चलें देख लेते हैं क्या ये स्टोर हुआ है। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सी आउट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद आ गया हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, और अब वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है रिज़ल्ट, और क्लैरिटी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन को ब्रेक भी कर लेता हूँ, एंड एल। अच्छा ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे मैं, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। लाइन ब्रेक करवाने के लिए एक तो हम इस्तेमाल करते हैं एंड एल, और दूसरी क्या चीज़ है जो हम लाइन ब्रेक करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके जी। तो प्रोग्राम को रन करवाते हैं, तो क्या देखते हैं, वाकई वहाँ पे 26 प्रिंट होता है। चेक करते हैं ज़रा जी, तो क्या प्रिंट हुआ 26। ग्रेट, मतलब ये हमारा हो गया एडिशन ऑपरेटर। सेम वैसे ही जैसे हमने सीखा, अब हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि माइनस। तो उसके लिए क्या होगा, लो जी यहाँ पे मैंने पास क्या कर दिया, अब रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, num1 माइनस num2। अब num1 की वैल्यू क्या है 22, 22 माइनस num2 की वैल्यू क्या आएगी 4। अब 22 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बाकी क्या बचेगा 18। अब वो 18 स्टोर होगा रिजल्ट के अंदर। चेक करते हैं क्या वाकई वहाँ पे 18 प्रिंट होता है, जो देखिए जी 18 प्रिंट हुआ है, दैट्स ग्रेट। ओके जी। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑपरेटर है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई के लिए वैसे तो हम क्रॉस की सिंबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल होता है वो है स्टेरिक। तो अब ये क्या करेगा, num1 को मल्टीप्लाई करवाएगा num2 की वैल्यू के साथ। num1 की वैल्यू कितनी आ गई 22 मल्टीप्लाई बाय 4, बताइए क्या बना जी 88। उम्मीद करता हूँ आप टेबल्स आपको अच्छे तरीके से आते होंगे। तो बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन से देखें, उसने रिजल्ट स्टोर करवा दिया 88, दैट्स ग्रेट।
अब हमारे पास एक ऑपरेटर बचा है, वो क्या है, डिवीजन का। तो डिवीजन के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड स्लैश num1 को डिवाइड करवा दें num2 के साथ। ये वही है 3/5 जिस तरह हम इस्तेमाल करते रहे मैथ में। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, तो बताइए num1 की जगह वैल्यू क्या आ गई 22, डिवाइड करना है किससे 4, 22/4, आंसर क्या आएगा सोचिए। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा 5.5। तो क्या यहाँ पे 5.5 प्रिंट होता है, चेक करते हैं। ओ ये क्या, यहाँ पे तो 5 प्रिंट हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 5.5 प्रिंट करवाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है, सोचिए, ज़रा गौर करिए। देखें जो मेरा रिज़ल्ट वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, फ्लोट। अच्छा जी, अब देखिएगा अभी भी वहाँ पे 5.5 प्रिंट नहीं होगा, अभी भी 5 प्रिंट होगा, चेक कर देखिएगा ज़रा, देखें। हालांकि मैंने तो इसको फ्लोट बना दिया, डेसिमल वैल्यू अब तो यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए। तो अब स्टोर ना होने की वजह ये है कि जो num1 और num2 वेरिएबल हैं ये तो इंटीजर टाइप के हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो तो हमें यहाँ पे इसकी भी डेटा टाइप चेंज करनी होगी। चलें जी, अब देखिएगा, अब ये भी फ्लोट हो गए, ये भी फ्लोट हो गए। अब रिज़ल्ट के अंदर जो स्टोर होगा वो स्टोर होगा 5.5। तो चेक कर लेते हैं जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो गया, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, एक जो हमारे पास फिफ्थ ऑपरेटर है वो है मॉडुलस ऑपरेटर। तो उसके लिए क्या करना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा, इंटीजर पे हम उसे अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और वो फ्लोट पे इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं डेटा टाइप दोबारा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ इंट, और यहाँ मैं कर लेता हूँ, देखें जी, रिज़ल्ट के अंदर मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, मॉडुलस ऑपरेटर। अब जो मॉडुलस ऑपरेटर के लिए जो सिंबल इस्तेमाल की जाती है वो है ये परसेंटेज का साइन। बेसिकली हम तो इसे मॉडुलस ऑपरेटर कहेंगे, या फिर इसे रिमाइंडर भी कहा जाता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, रिज़ल्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, num1 मॉडुलस num2। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करवाता है। जिस तरह num1 को जब मैंने डिवाइड किया num2 पे, अगर हम इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं लाना चाह रहे तो बताइए क्या आंसर आएगा, 4×5 = 20, और बाकी क्या बचेगा 2। अब जो 2 बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो बेसिकली ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये हमें क्या रिटर्न करवाता है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करवाता है, और इस केस में रिमाइंडर क्या होगा 2। दैट्स ग्रेट। चलें जी, मैं वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेते हैं, हम इसे कर लेते हैं 28। अब बताइएगा रिमाइंडर क्या होगा, जब 4 को जी 28 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो सोचिए ज़रा रिमाइंडर अभी क्या होगा, अभी जो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, तो बेसिक 5 ऑपरेटर जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर 4 जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, और ये फिफ्थ वाला मॉडुलस ऑपरेटर, ये हमने सीख लिया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, जल्दी से जाना है, अपने अपने लैपटॉप्स मोबाइल फ़ोन निकालने हैं, और इस प्रोग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक कैलकुलेटर बनाएंगे, बेसिक सा कैलकुलेटर। तो एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ना, बहुत कमाल की चीज़ है और बहुत इस्तेमाल होगा। इसी के साथ आज इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट।